हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान देखेंगे क्या होगी, तो मैं लिख देती हूँ पहचान। तो पहचान होती है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था ना, जिसमें था रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस तरह से आया था ना। तो इसमें भी वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें समय बताने, समय के साथ यूज होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, सारी चीजें एग्जाम्पल से समझते ही हैं हम। देखो, जैसे मैं कोई भी बात बताऊंगी कि मैं इतने समय से ये कर रहा हूँ, जो चल रहा है, मतलब इसमें देखो परफेक्ट टेंस भी और कंटिन्यूअस भी दोनों मिलाकर बना है। तो देखो, जो किसी समय के साथ से चल रहा है अभी, तो देखो मैं जैसे कि पहचान लिख देती हूँ कि समय की अवधि बताने के लिए, समय की अवधि बताने के लिए जो चीज चल रही है अभी। तो देखो पहले मैं लिख देती हूँ रूल, फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसका रूल देखो, इसमें हम आज सीखेंगे, हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज करना सीखा था ना, आज हम इन दोनों के हेल्पिंग वर्ब के साथ सीखेंगे बीन का यूज करना भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कर रहे थे। और उसके साथ हम एक चीज और सीखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा, ये चीज हम सीखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रूल। तो देखो मैं भी लिख रही हूँ रूल। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैज या फिर हैव, और इनके साथ लगेगा बीन, और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगेगा आईएनजी, उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये है रूल। चलो अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये सामने लिखा हुआ है रूल, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फिर फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलो हम करेंगे एग्जाम्पल। मैं सिंपल सा ही एग्जाम्पल लिखूंगी। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं 3 सालों से इस घर में रह रहा हूँ। ये देखिए, इस घर में रह रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले आप हिंदी में जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसी को समझने की कोशिश करो। मैं 3 सालों से इस घर में रह रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या है कि समय बताया है कि कहीं रह रहा हूँ, तो कितने सालों से रह रहा हूँ, ये देखिए। और फिर लास्ट में देखिए मैंने लिखा है रह रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बात है कि अभी फिलहाल में भी रह रहा है, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। तो ये देखिए, अब मैं इसको, ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है इस सेंटेंस से पहले, इस रूल के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रांसलेट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम इस रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और कल जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था आई के साथ हैव का यूज होगा। और ये देखिए, हैज या हैव में से हैव ले लिया है हमने, फिर हम लिखेंगे बीन, आई हैव बीन। फिर वर्ब है, वर्ब इसमें है रहना, तो मैं लिख दूंगी लिव, और उसके साथ आईएनजी लगेगा,
तो देखिए वैसे तो लिव लिखने के लिए LIV ही होता है, लेकिन हमें लिखना है लिविंग। तो लिविंग की स्पेलिंग ये होती है, दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, वो ई हट जाएगा और ING लगेगा। आई हैव बीन लिविंग, फिर लिखेंगे इन दिस हाउस। अब देखिए बारी है सिंस या फॉर की। तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि सिंस या फॉर में से क्या लगेगा। तो ये देखिए इतना हो गया, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। तो अब देखिए मैंने बताया कि 3 सालों से, तो एक बात याद रखिए कि जो चीज कंफर्म हो वहां पर लगेगा सिंस, और जो चीज कंफर्म ना हो वहां पर लगेगा फॉर। तो ये देखिए 3 सालों से, मतलब इतना तो पता है कि 3 सालों से, लेकिन 3 साल मतलब कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक, यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर 3 इयर्स। ये देखिए हमने यूज किया है फॉर का और सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 इयर्स। हमने सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करना। अब हम सीखेंगे सिंस का यूज करना। तो देखिए मैं किसी स्पेसिफिक मंथ के साथ कोई सेंटेंस बनाऊंगी, किसी ईयर के साथ या फिर किसी डेट के साथ। जैसे सिंपल सा ही लिख रही हूँ, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था ना, पहला एग्जाम्पल, कि मैं इस घर में 40 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं था कि कौन से 40 सालों से, कौन से टाइम से लेके किस टाइम तक आपको 40 साल हुए। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मैं यहाँ लिख लीजिए, जैसे कि कोई ईयर लिख लीजिए, 2005 से रह रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ 2005 से रह रही हूँ। देखिए इसमें मैंने लिखा है कोई स्पेसिफिक ईयर, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। तो चलिए करते हैं शुरू। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर। यहाँ पर अब हम लिख देंगे सिंस और लिख देंगे 2005। ये देखिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है कि 2005 से रह रहे हैं। तो चलिए अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल और सीखेंगे जिसमें सिंस और फॉर का एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो एग्जाम्पल अभी सीखेंगे। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले मैंने एक चीज और लिखी है, तो वो मैंने लिखी है, आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये मैंने लिखा है प्रोग्रेसिव टेंस समझाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वैसे मैं अभी ये नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि मेरा मन था कि जब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं वो करना सीख लेते तब आपको ये समझ में आता। लेकिन अभी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो एक बार इसका जिक्र भी कर लेते हैं। जब हम सिंपल पास्ट टेंस करेंगे जिसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, उसको करते वक्त भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये वो होता है गाइज जहाँ पर कोई इवेंट डिस्क्राइब करना हो, जैसे कि कोई काम शुरू पास्ट में हुआ है लेकिन वो अभी प्रेजेंट तक हो रहा है। चलिए इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सिंस का यूज करने के लिए भी, फॉर का यूज करने के लिए भी, कि मैं 40 सालों से इस घर में रह रहा हूँ।
तब हमने यूज किया था फॉर का, और जब मैंने बताया कि 2005 से इस घर में रह रहा हूं तो हमने यूज किया था सिंस का। अब मैं बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बात जो पास्ट टेंस से शुरू हुई हो, पास्ट में शुरू हुई हो और प्रेजेंट तक अभी चल ही रही हो, तो जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैंने इस घर में रहना तो 40 साल पहले शुरू किया था, लेकिन मैं आज तक इस घर में रह रहा हूँ। देखिए, हमने अब तक आई का यूज किया था, आई के साथ हैव का। अब हम यूज करेंगे हैज का भी। तो हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज। तो चलिए पहले मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल। तो चलिए, उसने यहाँ रहना, उसने इसमें रहना 40 सालों पहले शुरू किया था। लेकिन आज तक रह रही है। चलिए शी का यूज कर लेंगे। अगर रह रहा है तो ही का यूज करते। तो देखिए, हिंदी में जो मैंने सेंटेंस लिखा है आप उसको पढ़िए पहले। उसने इसमें रहना 40 साल पहले शुरू किया था, लेकिन आज तक रह रही है। तो चलो ये देखो, किया था, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस की बात। तो अब हम करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। तो चलिए करते हैं। शी स्टार्टेड, ये देखिए किया था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। शी स्टार्टेड, इतना लिख दिया। फिर हम लिखेंगे लिविंग। शी स्टार्टेड लिविंग। इतना लिखने के बाद मैंने लिखा है इसमें रहना शुरू किया था, तो पहले लिखेंगे इन इट। अब हम लिखेंगे 40 ईयर्स। पहले इतना समझ लेते हैं। शी स्टार्टेड लिविंग इन इट 40 ईयर्स। ये है पहले, किसी बात की बात करेंगे कि इतने साल पहले, तो हम करेंगे एगो का यूज। शी स्टार्टेड लिविंग इन इट 40 ईयर्स एगो। एंड अब मैंने क्या लिखा है, यहां से बात होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कि आज तक रह रही है। तो देखिए, एंड मैंने लिख दिया है। अब लिखोगे शी इज। यहां पर हमने लिखा था शी स्टार्टेड, अब हम लिखेंगे शी इज लिविंग। देखिए, हमने पहले इज एमआर का यूज किया था, उसमें मैं इज का बता चुकी हूं। शी इज लिविंग, वह रह रही है। तो देखिए, ये है प्रेजेंट की बात। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे। मैंने लिखा था कि आज तक रह रही है, तो हम लिखेंगे स्टिल। शी इज स्टिल लिविंग इन इट टुडे। ये देखिए, आपको ये बात अच्छे से तब समझ आएगी जब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस करेंगे तो इसका जिक्र दोबारा से कर लेंगे। चलिए अब हम करना सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना।